इलेक्ट्रॉन संबद्ध डे ब्रोगली तरंग है। ठीक, सबसे पहले हमने इससे पहले वाला जो डेरिवेशन देखा है उसमें एक फार्मूला आया था। उसमें क्या आया था? एक फार्मूला लेमडा बराबर एच बाई पी। अभी आपने निकाला लेमडा बराबर एच बाई पी, उस फार्मूले को लिख लेंगे। अब आप जानते हैं वी नो दैट बेटा पी बराबर होता है बेटा एम इंटू पी बराबर एम इंटू, यहाँ लेमडा हो गया, एच हो गया, जहां पी है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, वहां क्या हो जाए? एम। क्या हो जाएगा बेटा? एम बी। इसको समय नंबर क्या मान लेंगे? यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? अभी हमने सेम टू सेम सारी चीजें कर रखी है। हमने बताया आपकी हेडिंग जो है, जो डेरिवेशन है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंग है। लेमडा बराबर क्या होता है? एच बाई पी। तो पी बराबर क्या होता है? एम इंटू, तो एच हो गया, लेमडा हो गया, एच हो गया, जहाँ पी हो गया वहां एम इंटू क्या हो गया? यहाँ तक समझ में? फिर आगे डालेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन की गति। कल ही वाली क्लास में हमने एक बात बताई थी आप लोगों के, के बराबर होता है 1/2 एम बी। ये सूत्र बेटा, ये गतिज ऊर्जा, इसका सूत्र है हाफ एम बी। ये हो गया। अगर हम आगे देखें बेटा, यहां से अगर दो को इधर गुणा कराएंगे, 2 के बराबर क्या आ जाएगा बेटा? एम बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, आएगा बेटा 2 के बाई। अगर हम बी की वैल्यू निकालें बेटा, तो अंडर रूट 2 के बाई क्या हो जाएगा? और हम बी की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट 2 के बाई एम बराबर क्या गया बी। फिर समीकरण नंबर कहां लिखेंगे? बात क्या है भाई? समीकरण नंबर 1 कहां है बता दीजिए? समीकरण नंबर 1 ये है, लेमडा बराबर एच बटे एम इंटू एच हो गया या एम हो गया, जहां भी है बी की वैल्यू कितनी बेटा? अंडर रूट 2 के बाई, मतलब ये एम जो है रूट में, एम किसमें है? और ये बिना रूट में, रूट वाली चीज बिना रूट वाली चीज से काटती है, ये कट जाए, कितना आएगा बेटा? रूट एम आएगा। कितना आएगा? रूट एम आएगा। अब यहाँ आ जाएगा बेटा एच अपॉन, ये रूट में क्या है? एम है, और रूट में 2 के, तो हो गया 2m। क्या हो गया बेटा? 2m। इसकी वैल्यू आ गई लेमडा बराबर आ गई एच अपॉन अंडर रूट 2m। अब डेरिवेशन आगे देखते हैं, इसके आगे करने वाले क्या है? यदि हम माने इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? ई है, उसे वी विभवांतर से क्या करने जा रहे हैं बेटा? विभवांतर से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की अगर गतिज ऊर्जा निकाले, क्या निकाले बेटा? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के बराबर होगा बेटा टी इंटू वी। क्या होगा बेटा? टी इंटू वी। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ लेमडा की वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू आई थी, लेमडा बराबर कितना आया बेटा? एच अपॉन अंडर रूट 2m। तो एच लिख दिया बेटा, अंडर रूट लगा दिया, 2 लिख दिया, m लिख दिया। जहां मेरा बेटा के है वहां क्या लिख सकते हो बताइए? ई। तो लेमडा बराबर हो गया, एच क्या बेटा? प्लांक नहीं था। एच क्या है बेटा? प्लांक। एच क्या बोलते हैं? प्लांक। नियतांक मतलब कोई ना कोई क्या होगी वैल्यू होगी। नियतांक की वैल्यू बता दिया मैंने, कितना? 6.67 पूरे 10 घाते हैं माइनस जूल। एम क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। कितना मान है? 9.1 पूरे 10 घाते माइनस। फिर एक चीज और बचा बेटा, क्या? ई। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 पूरे 10 घाते माइनस 19 कूलम। और यहाँ बी क्या है? वेग। बी क्या है? वेग। तो यहाँ एच की वैल्यू रख लीजिए बेटा, 6.67 पूरे 10 घाते माइनस 34 अंडर रूट 2 लिखा है बेटा, लिख दीजिए गुणे एम। एम का मान कितना है? 9.1 गुणे 10 घाते माइनस गुणे ई। ई की वैल्यू 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। बी की वैल्यू हमें नहीं निकालनी, मालूम वही तो निकालना रहेगा फॉर्मूले में। तो यहाँ फाइनल लेमडा बराबर आएगा। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे इस वाले से, तो आएगा बेटा सॉल्व करने पे इसको आफ्टर सॉल्यूशन आएगा 12.27 गुणे 10 घाते माइनस 10 बटे अंडर रूट बी। किसमें आएगा बेटा? मीटर। इसमें आएगा मीटर में। ये क्या है? जो रेड वाला हिस्सा उसको पूरा सॉल्व करेंगे, मतलब नीचे वाला गुणा करा के वर्गमूल लेके भाग करेंगे, तो आफ्टर सॉल्विंग कितना आएगा? 12.27 गुणे 10 घाते माइनस 10 बटे अंडर रूट बी। आपको रिजल्ट याद करना है। ये मीटर में आया। किसमें आया? मीटर। बट पेपर में एंगस्ट्रॉम में पूछेगा तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 घाते माइनस